आज नोनिया समाज के आपको कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो लोगों का जो मांग है, क्या आप प्रयास करिएगा? जो हमारे बच्चे जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे आरएनएस के बच्चे कर रहे हैं, और ये बच्चों ने समाज को जगाने का काम किया है, समाज को जगाने का काम किया है, समाज को एजुकेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके हर चीज़ की चिंता करने का काम किया है। तो हम समाज एक जगह रहें, इसकी चिंता है, और हम समाज में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसकी चिंता। क्या मांगों को, इनको बातों को सरकार में रखिएगा? आप लोग बात को सरकार में रखिएगा? निश्चित रूप से रखेंगे। हमारा जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं रखेंगे, ऐसे थोड़े है कि डिमांड नहीं रखेंगे, निश्चित रखेंगे। आज कार्यक्रम से क्या कुछ देखिए, कार्यक्रम जो है ये आरएनएस एक गैर राजनीतिक राष्ट्रीय संगठन है, तो इसमें 18 राज्यों के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी जिलों से लोग आए हुए हैं। उद्घाटन के तौर पे हमारे आदरणीय अभिभावक रेणु देवी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, अनीता जी पूर्व मंत्री सह विधायिका, संतोष महतो जी, अनिल महतो जी जो प्रदेश के नेता हैं, ये लोग कार्यक्रम जो है, हमारा मुख्य मांग है कि हमारी समाज का पहचान, अधिकार, स्वाभिमान को लेकर ये कार्यक्रम किया गया। ये 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, जैसा आपको खुद लग रहा है, ठीक है। 4 अलग राज्यों में ऑलरेडी ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुका है, और 5वां इस बार बिहार की धरती पे किया गया है। और हमारे कुछ समाज से मांगे हैं, समाज की ओर से, कि हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि जो समाज 30 सालों तक संघर्ष किया, जो अपना सब चीज़ न्यौछावर कर दिया, जिसने नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नमक सत्याग्रह किया, कि आज उसकी इतनी अपेक्षा है कि अपने पहचान, अधिकार, स्वाभिमान के लिए दर दर भटक रहा है, उसको सही पहचान नहीं है, वो अपने पारंपरिक पेशों से लगभग कट चुका है। तो पारंपरिक पेशा, अनुसूचित जनजाति, नोनिया बिन बेलदार का एक जातीय कोड, नोनिया विद्रोह को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना, शहीद बुद्धिया नोनिया को शहीद का दर्जा के साथ एक चौराहे का निर्माण करना, ऐसे प्रमुख हमारे 7 से 8 मांगे हैं, जिसको हम सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों बात नहीं मान रही? सरकार देखिए, कभी सरकार के नज़र में हम लोगों ने एसटी छोड़ के और किसी मुद्दों को शायद मजबूती से रखा भी नहीं है, तो शायद ये थोड़ी सी कमी नहीं हो, लेकिन हमें लग रहा है कि हाँ, एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए सरकार को अपनी मांगों को पहुंचाएं। हो सकता है सरकार की कान भी जो होता है कि चुनाव का समय खुला रहता है, तो ये एक माध्यम है उन तक पहुंचाना कि जो समाज सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, किसी जातीय समुदाय वर्ग द्वारा पहला विद्रोह हुआ 1700 ईस्वी तक, क्योंकि 1857 तो सब जानते हैं, 1857, लेकिन 1770 से 1800 कोई नहीं जानता है। इसलिए नहीं जानता है कि स्कूली पाठ्यक्रम या कहीं भी उसको विस्तार से पढ़ाया नहीं जाता। बीपीएससी लेवल पर क्वेश्चन आते हैं, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक मास जो बड़ी संख्या है जो अपने देश की या अपने प्रदेश की, वो लोग जो बच्चे उससे अनभिज्ञ है, क्योंकि हम पेशे से भी नहीं जुड़े हैं कि देख के कोई बोल दे, क्योंकि हर जाति समुदाय है, उसको पेशे से आप देख के बोल सकते हैं कि वो इस जाति का है, जैसे नाई है, कुम्हार है, जो भी हो जाति। तो रेणु देवी भी आपके कार्यक्रम में हैं, तो देखिए, रेणु दीदी हमारी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और उसमें उनका काफ़ी योगदान रहा है इस कार्यक्रम में, उनका हमेशा मार्गदर्शन रहा है, शुरू से रहा है। तो यहाँ पे हम लोग राजनीतिक मंच तो है नहीं, समाज के बच्चे अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो गार्जियन को, अभिभावक को मार्गदर्शन के लिए बुलाया जाता है। तो बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, हम दीदी से हमेशा हम लोग मार्गदर्शन लेते रहते हैं, सदैव मिलता है, चाहे अनीता मौसी जी हों, अनीता देवी जी से भी मिलते रहता है। तो जो भी हमारे समाज के नेतागण हैं, इन लोगों से हम लोग वक्त पे इसको लेते भी हैं। हाँ, इस विषय पर अभी उनसे विस्तार से बात नहीं हुई है, इसके बाद हम लोग उनको भी एक ज्ञापन देंगे कि उनके स्तर से जितना हो सकता है वो सरकार मानेगी। देखिए, प्रयास तो कर सकते हैं, पहले कैसे बोल सकते हैं कि मानेगी कि नहीं मानेगी। हम तो भाई बोल सकते हैं, लोकतंत्र है, इस देश में बोलने की आज़ादी है, अपनी मांगों को, अधिकार को बोलने की आज़ादी है, और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की भी आज़ादी है। हम बोलें, सरकार तक बात जाएगी, मानना ना मानना तो फिर वो तो आगे की चीज़ है वो, क्योंकि हम पहले भी बोल दिए कि हो सकता है कि आप दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हो, वो पहले तो है कि हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। हो सकता है कि कोई करना चाहे, अब इसी मंच पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कई साथियों को हम भी भूल जाते हैं, सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो जानबूझ के नहीं करते हैं। हाँ, वो आके बोलेगा तो होता है, अरे यार हाँ मिस्टेक हो गई। संघीय राजनीति या फिर
नहीं, गैर राजनीतिक संगठन है। हम शुरू में ही बोले कि गैर राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र नोनिया बेलदार संगठन है जो समाज में ग्राउंड लेवल से काम करते हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, नारी सशक्तिकरण पे, सामाजिक जागरूकता पे और समाज को जगाने का काम करते हैं। इसलिए हर साल अलग प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। संख्या बल और उसके पीछे नहीं भागते हैं। जो भी साथी आते हैं, जो भी समाज के बंदे हैं, डिवोटेड कार्यकर्ता हैं आरएनएस के। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने राजनीतिक कोई चीज़ है कि हम भीड़ को बुला रहे हैं। ये अपने पैसे से साधन संसाधन करके यहाँ पे आए हुए। देखिए, हम जनसुराज ने कहा कि नहीं कहा, नहीं, राजनीतिक दल तो ही नहीं बनेगा, भविष्य का नहीं पता है। हम यहाँ पे बोले हम जीवित रहेंगे, बाहर जाए एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं है। हाँ, एफिडेविट अगर समाज के हमारे गार्जियन है, इतने नेतागण हैं, क्योंकि हर पार्टी के नेतागण हैं। एकमात्र संगठन है जहाँ हर पार्टी के नेतागण हर चीज़ को भूल के, पार्टी के झंडा को भूल के एक बेटा और बेटी बन के यहाँ पे आते हैं। तो एक विश्वास है, तभी ये आते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने है, यहाँ पे हर पार्टी दल के लोग हैं, बसपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, जनसुराज हो। तो इसको आप मंच तो बोल ही नहीं सकते हैं कि कल के क्या होगा।